Good morning, students. Your geography book, lesson 2, Globe, Latitudes and Longitudes. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. जब हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में सोलर सिस्टम में, तो हमने देखा था कि अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल है, पूरी तरह से गोल जो है वो नहीं है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल. ये आपके सामने ग्लोब का डायग्राम है. इसमें देखिए आप, जब नॉर्थ और साउथ पोल, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होता है और नीचे की तरफ साउथ पोल होता है. जब ये ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाती है तो ये थोड़ी सी फ्लैट शेप इसकी हो जाती है और बीच में जो है वो थोड़ी सी हमें ज़्यादा बड़ी हुई नज़र आती है. वैसे हम अगर देखते हैं दूर से तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये स्फीयर सर्कल है बिल्कुल, लेकिन ये स्फेरिकल शेप में है. ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो है ये अर्थ का पूरा मॉडल दिखाते हैं, क्योंकि ग्लोब के ऊपर हम क्या है कि बहुत छोटे रूप में अर्थ के सभी जो पार्ट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ओशंस हैं, इनके बारे में पूरी हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है. Globes may be varying size and type. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed; it can be rotated the same way as top spin or the potter's wheel is rotated. अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब्स जो हैं वो बहुत सारे साइजेस में मिल सकते हैं. कुछ छोटे हो सकते हैं जिनको कि पॉकेट साइज़ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, और कुछ होते हैं वो बहुत बड़े भी होते हैं जिनको कि हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जा सकते. ग्लोब जो है ये कभी भी फिक्स नहीं होता. ये देखो 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जिसको कि हम रोटेट करके, जिस भी पार्ट को हमने अर्थ के देखना है उसको हम रोटेट करके आसानी से उसको देख सकते हैं. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. जो आपका ग्लोब है इसके ऊपर हमें ओशंस, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ये सब जो हैं वो उनका एग्जैक्ट साइज़ जो होता है उसमें दिखाई दे सकते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of the places. अगर हमने किसी भी प्लेस को लोकेट करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं. जैसे कुछ साइजेस चाहिए, कुछ लाइंस चाहिए, जिससे कि हम उस साइज़ को लगा सकते हैं, उस साइज़ को शो कर सकते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड एक्सिस. अब आप देखिए ये जो आपका ग्लोब दिया हुआ है ये थोड़ा झुका हुआ है, टिल्ट है, थोड़ा सा झुका हुआ है, और इसमें से हमने एक लाइन पास की है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको कि हम एक्सिस कहते हैं. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स. अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 जो पार्ट्स हैं उनमें से ये नीडल जो है ये पास करती है. जो हमने एक इमेजिनरी लाइन ली हुई है वो पास करती है, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. अब हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लोब है उसको कि मूव कर सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर, जैसे कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन. ठीक है, अगर हमने जो हमारा ग्लोब फिक्स करते हैं उसको हमने एक नीडल से फिक्स किया हुआ है, लेकिन जो अगर हम अपनी रियल बात करें, रियल अर्थ की बात करें, तो उसमें ऐसा कोई भी नीडल नहीं होता. ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है. कुछ बातों को समझने के लिए जो हमें चाहिए वो एक इमेजिनरी लाइन है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी अर्थ जो है वो कैसे मूव कर रही है. Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. और एक और इमेजिनरी लाइन है हमारी जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जिसको कि हम इक्वेटर कहते हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल को बिल्कुल सेंटर से जो राउंड है हमारा
अर्थ है उसको बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, 0 डिग्री पे पास करती है और इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये जो नॉर्थ हिस्से को वाला पार्ट हो जाता है, जैसे अब बॉल है, एक बॉल को हम बीच में से कट कर देते हैं अगर, तो उसके 2 हिस्से बन जाते हैं। जो अगर ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। They are equal halves, therefore the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. All the parallel circles from the equator up to the poles are called parallels or latitudes. अब ये जो देखो आपके सामने एक फिगर है, इसमें इक्वेटर जो है वो एक डॉटेड एक इमेजिनरी लाइन जो है बिल्कुल सेंटर से ली गई है। इसके पैरेलल जो लाइंस चल रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ये देखिए आप 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, कि 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री, ये सभी क्या हैं, डिग्रीज में हमने जो है इनको मेज़र किया हुआ है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। 1/4 कितना बचता है, टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का पूरा एक सर्कल बनता है। उसका अगर हम 1/4 करेंगे तो बेटा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री पे हमारा जो है वो एक पोल जो है वो बन जाता है। It will measure 1/4 of the 360 degrees, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the North Pole and 90 degree south latitude marks the South Pole. As such, all the parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all the parallels south of the equator are called साउथ लैटिट्यूड्स। जो ऊपर वाले हिस्से में जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर जा रही हैं, इक्वेटर से ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्थ की ओर, उसमें सारे जो लैटिट्यूड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो नीचे साउदर्न हिस्से में होंगे वो क्या कहलाएंगे, साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। The values of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on parallels of about 20 degree latitude. But the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north. अब ये देखिए बेटा, जो उसने 2 एग्जाम्पल्स लिए, 2 एग्जाम्पल्स में उन्होंने बताया कि दोनों ही जो जगहें हैं वो 20 डिग्री पे हैं, लेकिन क्या है, जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है और जो बेलो है वो क्या है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। अब ये जो आपके सामने डायग्राम है, आप इससे देखिए, देखिए बिल्कुल सेंटर में जो हाफ में कट कर रही है वो आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री है। Besides the equator 0 degree, the North Pole 90 degree north and the South Pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitudes. Tropic of Cancer 23.5 degree north in the northern hemisphere, ये आपका जो इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा है ये नॉर्थ पोल है और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपका कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब नीचे की तरफ आ जाएंगे अगर हम, तो साउथ की तरफ आ जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ जो है वो हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक सर्कल इज 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। आर्कटिक सर्कल ऊपर नॉर्दर्न साइड में आ जाइए फिर से। आर्कटिक सर्कल जो है हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है और एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो हमारा 66.5 डिग्री साउथ पे जो है वो हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ।
आप इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे जिससे कि आपके हीट जोन्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आ पाएँ। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। क्या उसने कहा कि जो इक्वेटर के आसपास का हिस्सा है वहाँ पर क्या है, इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये जो पूरा हिस्सा है, जितने भी लैटिट्यूड्स इसमें आएंगे उन सब के ऊपर पूरे साल में एक एक बार सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। जब आप देखते हैं जब दोपहर का समय होता है, सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, उस समय में पूरे दिन में गर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से आप देखिए कि जब जब इन लैटिट्यूड्स के ऊपर सन जो है वो ओवरहेड हो जाएगा, उस समय में हीट जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर ये रिसीव करेगा और इसलिए इसको टॉरिड जोन कहते हैं। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. अब क्या है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे सन की रेज जो हैं वो क्या होती जाएंगी, स्लांटिंग होती चली जाएंगी। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से, चाहे हम नॉर्थ पोल की ओर बढ़ें चाहे हम साउथ पोल की ओर जाएं, जिधर भी जाएंगे क्या होगा, हमारी सन की रेज स्लांटिंग होती जाएंगी, डायरेक्ट ओवरहेड नहीं होंगी, जिस वजह से क्या है गर्मी जो है वहाँ पर कम होना शुरू होती जाएगी। The angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक आएगा, and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब होता है ना तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा एरियाज लाइन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आप आर्कटिक सर्कल से ऊपर और पूरे नॉर्थ पोल तक जब हम जाएंगे, वहाँ से लेकर और नीचे साउथ पोल में आ जाएं, अगर हम एंटार्क्टिक सर्कल में लेकर साउथ पोल तक जब हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि हम बिल्कुल पोल्स के नज़दीक पहुँच गए और हम इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। और इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat, therefore these are therefore called freezed zone। यहाँ पर सन की रेज जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती हैं, इसीलिए क्या है कि सन की रेज अगर बहुत ज़्यादा स्लांटिंग होगी, बहुत कम यहाँ पर गर्मी पहुँच पाएगी, ना के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाने की वजह से फ्रीज्ड जोन कहलाता है। एक बार अब आप दोबारा अपने बैक पेज पर आ जाइए और हम एक बार दोबारा से डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, आप अपना डायग्राम खोल लीजिए। ये देखिए, दोबारा से एक बार मैं डायग्राम से आपको हीट जोन समझाने वाली हूँ। सिर्फ आप अपना डायग्राम चेक कीजिए। इस समय देखिए, बिल्कुल सेंटर जो है वो आपका इक्वेटर है। अगर हम ऊपर नॉर्दर्न हिस्से की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ पोल की ओर आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है, हमारे लैटिट्यूड्स हैं। ये जो बीच का हिस्सा है, जो हमारा आपको ग्रीन वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें क्या है, इक्वेटर के आसपास जो होता है सन की रेज जो हैं वो डायरेक्ट जो हैं वो पड़ती हैं पूरे साल में। हर जो लैटिट्यूड आएगा इन दोनों एरियाज़ के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया है बीच का, इसमें हर लैटिट्यूड के ऊपर एक बार सन जो है वो ओवरहेड हो जाएगा, बिल्कुल सिर के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। और अब इसके बाद आ जाइए, इससे ऊपर चलते हैं।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, नॉर्थ पोल में जो हिस्सा आ जाइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, और अब नीचे आ जाइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक का जो एरिया है हमारा, दोनों तरफ का जो एरिया है, अलग अलग हिस्सा दिखाया गया है। ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, सन की रेज जो है वो स्लांटिंग होना शुरू हो जाती हैं। स्लांटिंग होने की वजह से सन कभी भी पूरा ओवरहेड नहीं आता, सिर के ऊपर नहीं आ पाता, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर गर्मी जो है वो कम होती है और कैसा क्लाइमेट रहता है, मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर रहता है, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए आर्कटिक सर्कल से ऊपर नॉर्थ पोल तक, और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक का जो हमारा हिस्सा है उसमें क्या होता है, सन की रेज जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं, नियर अबाउट ना के बराबर है, जिस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रीज्ड जोन कहलाएगा। ये आपके हीट जोन्स हैं। आपने इस डायग्राम के साथ इन हीट जोन्स को अच्छे से समझना है।